यूरोप में एक भयानक संकट चल रहा है, जिसकी वजह से स्पेन ने उन तरीकों को अपनाया है जिससे स्पेन संसाधन की कमी से निपट सके। इस योजना के जरिए हर किसी के लिए पर्याप्त नहीं होगा। इस वजह से गर्भवती महिलाएं और बच्चों की जिंदगी के ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है, जिसके कारण कुछ लोग देश छोड़ने पर मजबूर हो रहे हैं। ये तरीका लीगल तौर पर करना मुश्किल है, इसलिए लोग अपना जीवन बचाने के लिए आपराधिक तरीकों का सहारा लेते हैं। मिया और नीको, एक शादीशुदा कपल, ऐसी जगह पहुंचते हैं जहां से दूसरे देशों के लिए मानव तस्करी का व्यापार होता है। वहां उनसे एक आदमी मिलता है जो उन्हें जल्दी करने के लिए कह रहा है, क्योंकि पुलिस ऑफिसर्स हर जगह हैं और ऊपर से हेलीकॉप्टर से भी निगरानी रख रहे हैं। अंतिम बिंदु पर ये साफ हो जाता है कि उनके बचाव के लिए एक और पेमेंट की जरूरत है। नीको अपनी पत्नी से पूछता है कि वो आखिरी चीज जो उनके पास बची है वो छोड़ दे। उसके पास की शादी की अंगूठी होती है और वो औरत आंखों में आंसू लेकर वो गहना दे देती है। अंत में ये परिवार एक कंटेनर तक पहुंचता है जो ट्रक द्वारा बंदरगाह तक लाया जाएगा, जहां से एक जहाज में भरा जाएगा और आयरलैंड भेजा जाएगा। यहाँ साफ हो जाता है कि मिया गर्भवती है। कई और परिवार जिनके साथ छोटे बच्चे हैं, उनके साथ छुपकर कंटेनर में है, लेकिन लोग एक दूसरे से नहीं मिलते, बस अपने बचाव के बारे में सोचते हैं। नीको अपनी पत्नी को एक स्पेशल ट्रीट चॉकलेट देता है और उसे कहता है कि वो इसे उनके बचने के बाद के सेलिब्रेशन के लिए बचा के रखे, क्योंकि आयरलैंड एक ऐसा देश है जो यूरोप के सामने नहीं झुकेगा और वहाँ उन्हें जरूर प्रोटेक्शन मिलेगी। सुबह के समय ट्रक अपने सफर पर निकल जाता है। नीको नोआ के स्वास्थ्य के बारे में पूछता है। उन्होंने अपनी बेटी के लिए एक नाम भी सोच लिया है, जबकि मिया एक बेटे को ही पसंद करती थी। महिला चिंतित है कि बच्चा हिल नहीं रहा, लेकिन नीको उसे आश्वासन देता है कि जब उन्होंने अपनी बेटी को सैनिकों द्वारा ले जाने का नुकसान सहा है तो सब ठीक होगा। उस समय ट्रक रोक दिया जाता है और एक भीड़ अंदर चली जाती है। स्मगलर्स इन नए लोगों को लौट जाने को कहते हैं और हथियारों की धमकी देके सबको बिना देखे बाहर कर देते हैं, जो पहले आए हैं और जो बाद में आए हैं। नीको भीड़ में फंस जाता है और मिया के विरोध और चीखों को नजरअंदाज करते हुए बाहर धकेला जाता है। दूसरा समूह एक हरे रंग के ट्रक में भर दिया जाता है जो पीछे चलता है। नीको और मिया फोन द्वारा संपर्क में रहते हैं और नीको वादा करता है कि वो पहले स्टॉप पर बाहर निकल जाएगा और वो फिर से मिलेंगे। ट्रक भीड़ में बीच में घुसता है जिनके बच्चों को जब्त कर लिया गया है और वो सरकारी टायरनी के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे होते हैं। ट्रक के शरीर पर गोलियों के छेद होते हैं और मिया इन सब डरावने दृश्यों को देखती है और बेबसी में चिल्लाती है। जल्दी ही ट्रक को आर्मी रोक लेती है। उनके कमांडर ड्राइवर को मजबूर करता है कि ट्रक को खोले। उसे शक है कि लोग एक झूठी दीवार के पीछे छुपे हुए हैं। वो उनसे बाहर आने के लिए बोलता है, वरना उसके लोग सबको दीवार के थ्रू गोली मार देंगे। मिया सामान के भारी भंडार एक ऊंची लकड़ी की पेटी पर चढ़ जाती है। जब एक लड़की दरवाजा खोल देती है तो सेना फायरिंग शुरू कर देती है। जैसे ही उसके साथी यात्रियों को गोलियों से मारा जाता है तो पेटी पर लेटी हुई मिया डर के मारे चीखने से बचाने के लिए अपने मुंह को दबा लेती है। सैनिक बॉडीज को बाहर फेंक देते हैं और खून साफ करके ट्रक को छोड़ देते हैं। मिया निक को डेडली इंस्पेक्शंस के बारे में अलर्ट करने के लिए उसे कांटेक्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन अनलकीली उसका फोन अवेलेबल नहीं होता है। जल्द ही मिया का कंटेनर एक जहाज पर भर जाता है और वो अपने सफर पर निकल जाती है। वो ये नहीं जानती है कि वो कब अपने पति से फिर मिल पाएगी और क्या वो स्पेन से जिंदा बच के निकल पाएगा। महिला दरवाजे के पास बैठी सो जाती है और जोर के धक्के से उठ जाती है। जहाज एक तूफान में घुस गया है और बड़े मेटल कंटेनर्स समंदर में गिरने लगे हैं। मिया नाविक की आवाजों को सुनती है और उनका ध्यान अपनी तरफ खींचने के लिए उन्हें बुलाने की कोशिश करती है, लेकिन वो अपनी सुरक्षा में व्यस्त होते हैं और उसकी तरफ ध्यान नहीं देते। एक खास तेज झटके के बाद मिया के सर पर चोट लगती है और वो बेहोश हो जाती है। महिला उस खामोशी में होश में आती है। बाहर कुछ भी सुनाई नहीं देता। लगता है जैसे तूफान खत्म हो गया है। वो एक गोली के छेद से बाहर झांकती है और डर के मारे ये समझ जाती है कि उसका कंटेनर समंदर में गिर गया है और अब ये यूं ही लहरों में बह रहा है। मिया अपनों से संपर्क करने की कोशिश करती है, लेकिन उसका फोन भीग गया है और अब काम नहीं करता। फिर उसको याद आता है कि एक साथी ने अपने एक बैग को छोड़ दिया था और उसके अंदर उसे एक काम करने वाला फोन मिलता है, लेकिन ये फोन लॉक्ड होता है और वो कोई भी कॉल नहीं कर सकती। मिया नोटिस करती है कि गोली के छेदों से पानी अंदर घुस रहा है और वो सामान की तलाश में लग जाती है। उनमें से एक डब्बे में उसको कपड़े मिलते हैं जो कि बिल्कुल समय पर मिलते हैं, क्योंकि मिया भीगी हुई है और उसे ठंड लग रही होती है। वो सूखे कपड़ों को पहनकर सामान की जांच करती है। उसे हेडफोन्स और शराब मिलती है जो कि एक भी होल को भरने में मदद नहीं करेगी, लेकिन अंत में मिया कुछ टेप ढूंढती है और इसे इस्तेमाल करके कंटेनर में पानी को भरने से रोकने की कोशिश करती है।
जल्द ही मिया को अपनी नोटबुक मिलती है जिसमें उसकी बेटी की तस्वीरें हैं और फिर बाहर से आ रही चीखें सुनती है। वो बाहर झांकती है तो एक हरे रंग की वैन को देखती है जिसके अंदर उसका पति है। वो चीखती है लेकिन वो वहाँ फंसे लोगों की मदद करने के लिए कुछ नहीं कर सकती। मिया सिम कार्ड बदल लेती है और दोबारा से निको को कॉल करने की कोशिश करते हुए कंटेनर को पानी में डूबते हुए देखती है। कॉल वॉइसमेल में जाता है जो उसे सूचित करता है कि निको बात नहीं कर सकता। वो इस शॉर्ट मैसेज को बार बार चलाती है और समझ जाती है कि उसका पति अब मर चुका है। अपनी दुख भरी जिंदगी को खत्म करने के लिए वो एक चाकू तैयार करती है, लेकिन पेट के अंदर उसका बच्चा, जिसने 2 दिनों से कुछ हलचल नहीं की थी, एकदम से हिलता है और वो चाकू अलग रख देती है। मिया सोने के लिए लेट जाती है, लेकिन कंटेनर अजीब आवाजें करना शुरू करता है और जब वो जागती है तो देखती है कि उसके चारों ओर पानी है और वो डूब रही है। वो भयभीत होकर चीखती है और तभी होश में आती है। भले ही कंटेनर में काफी पानी है, लेकिन स्थिति इतनी गंभीर नहीं है। मिया एक और क्रेट खोलती है और उसे उसमें प्लास्टिक पैकेजिंग वाले बॉक्सेस मिलते हैं। पहले तो वो और ज्यादा चिढ़ जाती है, लेकिन जल्दी उसे एहसास होता है कि वो उनका इस्तेमाल गोली के छेदों को भरने के लिए पर्चे बनाने में कर सकती है। वो ढूंढे हुए पाइप्स का इस्तेमाल करके पानी को बाहर निकालती है और गोली के छेदों को बंद कर देती है। मिया लगातार किसी से संपर्क करने की कोशिश करती है, लेकिन कोई नेटवर्क सिग्नल नहीं होता। जब वो अपने सामान का हिसाब कर रही होती है तब अचानक एक फोन कॉल आता है और दूसरे एंड से उसके पति की आवाज होती है जो उसे बताता है कि ड्राइवर ने उन्हें शहर के बाहर छोड़ दिया है और अब उसे उसके पास आना पड़ेगा। मिया अपनी भयानक सिचुएशन उसे बताती है और उसका पति उसे आश्वासन देता है कि वो कोई प्लान तैयार जरूर करेगा। मिया बचा हुआ खाना खा रही होती है और देर तक समंदर की ओर देखती रहती है, उम्मीद करते हुए कि कोई उन्हें बचा लेगा। लेकिन शाम को एक और तूफान शुरू हो जाता है और उसके साथ ही उसे लेबर पेन भी शुरू हो जाते हैं। मिया पानी से भरे हुए कंटेनर में सहारा ढूंढती है, अपने पति को बुलाती है, लेकिन वहाँ कोई भी उसकी मदद करने वाला नहीं होता। अंत में वो एक लड़की को जन्म देती है जो सांस नहीं ले रही होती है। मिया एक चमत्कार के लिए प्रार्थना करती है और बच्ची पहली बार रोना शुरू कर देती है। महिला प्लासेंटा को एक प्लास्टिक कंटेनर में रख देती है और अपने ढूंढे हुए कपड़ों से उसके लिए डायपर्स बनाती है, लेकिन बच्चा खाना नहीं खाना चाहता है और लगातार रोता है। फिर मिया को याद आता है कि उसने सामान के बीच में ड्रिल देखा था और वो छत में एक होल बनाने की कोशिश करती है, लेकिन बच्ची लगातार रो रही होती है और इस बात का असर मिया पर होता है। वो बच्चे पर चिल्लाती है, लेकिन जल्दी उसे माफी मांगती है। शाम को बच्ची आखिरकार उससे चिपक जाती है और भोजन के बाद सो जाती है, जिससे मिया को खाना खाने के लिए आराम मिलता है। दूसरे दिन मिया छत में एक होल बनाने के कार्यक्रम में आगे बढ़ती है और जब वो लगभग खत्म करने वाली होती है तो ड्रिल की बैटरी खत्म हो जाती है। निराश होकर वो अपने फोन को दोबारा चलाने की कोशिश करती है, लेकिन ये काम नहीं करता। मिया छत में दोबारा होल बनाने की कोशिश करती है, लेकिन ये सब बेकार है। कंटेनर के अंदर इतनी गर्मी है कि सांस लेने के लिए भी हवा नहीं है, इसीलिए मिया खुद को समुद्र के जल से ठंडा करती है और समय समय पर छत के होल तक चढ़कर समंदर की हवा को इनहेल करती है। उसकी हालत और भी खराब हो जाती है क्योंकि हवा तक पहुंचने की कोशिश में मिया अपने हाथ में चोट मार लेती है। एक रात मिया को बाहर से अजीब आवाजें सुनाई देती है और उसका कंटेनर खतरनाक तौर पर हिलने लगता है। उसे ये समझ आता है कि उसके इस टेम्परेरी जहाज ने व्हेल्स को अट्रैक्ट कर दिया है और वो इस अजीब सी दिखने वाली चीज के साथ खेलने की कोशिश कर रहे हैं। जब बच्ची रोती है तब मिया उसे गोद में पकड़कर दीवारों पर जोर से उम्मीद में मारती है कि ये इन सी क्रिएचर्स को भगा देगा। जब ऐसा होता है तो वो चैन की सांस लेती है। उसकी कैद का छठा दिन आता है और मिया ने छत के होल को लगभग पूरी तरह से ड्रिल कर लिया है। जब उसका चाकू टूट जाता है और पानी भी खत्म हो रहा होता है तो मिया छत के सीलिंग पर जमने वाले पानी के कुछ बूंदे इकट्ठे करने लगती है। कोशिश करती है, लेकिन ये बूंदे बहुत कम है। अंत में मिया अपनी शक्तियां खो देती है और एक डायलेमा में उसकी बड़ी बेटी उमा उसके पास ये गुजारिश करते हुए आती है कि वो यहाँ से चली जाए। लड़की अपनी माँ पर इल्जाम लगाती है कि उसने उन्हें उसे दूर ले जाने दिया क्योंकि वो बाहर खेलना चाहती थी। उमा चली जाती है जबकि उसकी माँ माफी के लिए भीख मांगती है। उसके तुरंत बाद मिया अपने पति के स्पर्श को महसूस करती है जो उसे ये कहते हुए शांत करते हैं कि ये उसकी गलती नहीं है। महिला फिर से होश में आती है क्योंकि छत के होल से ताजा बारिश का पानी गिरने लगता है। मिया कुछ बॉक्सेस को अरेंज करती है ताकि पानी इकट्ठा हो सके और अचानक उसे आखिरी कैंड फूड की कैन मिलती है। अपनी ताकत को दोबारा इकट्ठा करने के बाद वो अपनी बेटी को वादा करती है कि वो उन्हें यहाँ से बाहर ले जाएगी और अपनी कोशिश को दोबारा शुरू करती है। अंत में वो मेटल के एक टुकड़े को मोड़ने में कामयाब होती है और आसमान देखती है। मिया खुशी से पागल होकर हंसने लगती है।
फिर वो छत तक चढ़कर समंदर को देखती है, फिर अपनी बेटी को बाहर ले जाती है ताकि वो सूरज को देखे। अपनी बेटी के कपड़े बदलने के बाद मिया डायपर को पानी में फेंकती है और अचानक से मछली को देखती है। वो वायर से एक इम्प्रोवाइज्ड फिशिंग हुक बनाती है और कम से कम एक को पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी सारी कोशिशें बेकार साबित होती है। एक दिन उसने आसमान में एक हवाई जहाज देखा और एक शीशे से उसे सिग्नल देने की कोशिश करती है, लेकिन हैच के तीखे एज पर जाने से उसके पैर में चोट लग जाती है। मिया अपने घाव पर उसे मिली हुई शराब लगाती है और अपने उस घाव को सिल देती है। बीच बीच में बेहोश होते हुए रात में मिया ने अपना समय उन तारों से नेट्स बनाने में बिताया, क्योंकि उसके पास हेडफोन्स का पूरा बॉक्स था। अंत में उसने एक मछली पकड़ ली और उसे कच्चा खाया। वहीं बीच में कंटेनर के अंदर का पानी बढ़ता जा रहा है और हालांकि मिया समय समय पर पानी पंप करती है, लेकिन वो वेसल समुद्र में और गहरा डूब रहा होता है। उसकी सफर का 12वां दिन आता है। मिया अपनी बेटी को तस्वीरें दिखाती है जिसमें वो स्कूल में अपने काम पर होती है और उसके पापा नीको को दिखाती है। नीको एक छोटे से दुकान का मालिक था जो खाने की कमी के कारण बंद हो गया था, लेकिन लोग हमेशा उसके पास आते थे क्योंकि उसने हमेशा कोई ना कोई रास्ता निकाला और अब वो उन्हें जरूर बचाएगा। एक तस्वीर भी है नोआ की दादी की, जिसका नाम मिया छोटी बेटी को देना चाहती है क्योंकि ये लंबी जिंदगी का सिंबल है और ये भी नोआ का फेमिनिन रूप है जिन्होंने लंबा समय सेलिंग में बिताया। उसके बाद एक तस्वीर है मिया की बहन उमा की, जो एक पायलट बनना चाहती थी, लेकिन जब शासन आया तब मिया और उमा को घर में ही रहना पड़ा। उसे बाहर जाना पड़ा और एक दिन उसकी माँ उसे अपने बेहतर फैसले के खिलाफ बाहर ले गई। फौज ने उस बच्चे को देख लिया और उसे जाकर छीन लिया। जब मिया अपनी बेटी को सब कुछ बताती है तब वो नोटिस करती है कि लड़की ठीक महसूस नहीं कर रही है। एक थर्मस और अल्कोहल से बनी एक लैंप का इस्तेमाल करके उसने छोटी बच्ची को गर्म करने की कोशिश की। उसे एक स्वेटशर्ट में लपेटकर मिया अपनी सोती हुई बच्ची को लोरी सुनाती है और फिर खुद भी सो जाती है, जबकि उसकी कश्ती कहीं ड्रिफ्ट हो रही है। बाद में पानी एक क्रिटिकल लेवल तक पहुंच जाता है। मिया दृढ़ निश्चय लेकर सतह पर आती है और उसका फोन बजने लगता है। नीको की आवाज रिसीवर के थ्रू आती है। वो उसे कहता है कि वो उन तक नहीं पहुंच सकता है और मिया को खुद को बचाना होगा। उसे चोट लगी है और वो एक कंटेनर में छुपा हुआ है। उसने बचने के लिए बहुत कोशिश की, लेकिन उसका खून बहुत बह चुका है और उसे महसूस होता है कि उसके पास समय कम है। उसे अपनी प्यारी बीवी और उनकी अभी पैदा हुई बेटी से अलविदा कहना है। मिया वादा करती है कि वो लड़ेगी और अपनी बेटी को फोन पकड़ाती है ताकि उसके पिता उसे बात कर सके। मिया अपने पति से अपने प्यार का इजहार करती है और तब फोन की बैटरी खत्म हो जाती है और उसकी आवाज धीरे धीरे गायब हो जाती है। महिला ऊपर लेटकर सितारों की तरफ देखती है और अचानक से उसे याद आता है कि उसके पॉकेट में अब भी वो स्निकर्स चॉकलेट है जो उसके पति ने उसे दी थी। 26वां दिन शुरू होता है और समुद्र में कंटेनर में धीरे धीरे पानी भर रहा होता है। एक समय आता है जब मिया को ऊपर चढ़ना पड़ता है और वहाँ अपनी बेटी के साथ रहना पड़ता है। उसने कचरे और डिब्बे से एक राफ्ट बनाई। बचाव की उम्मीद लेते हुए एक सी बर्ड कंटेनर पर बैठता है। मिया डूबते कंटेनर से जितना हो सके उतना सामान ले लेती है, जबकि उसकी बनाई हुई राफ्ट जिसमें उसकी बेटी भी है समंदर में बहती जाती है और मिया की टांगों में रस्सी फंसती जाती है। कंटेनर डूबने लगता है। मिया खुद को मुक्त करने की कोशिश करती है। कुछ ही देर में वो लास्ट मोमेंट पे ये कर लेती है, लेकिन फिर जब वो दोबारा समंदर में आती है तो उसे राफ्ट नहीं दिखाई देती और वो परेशान होकर चीखती है। अंत में उसे अपनी बेटी की चीख सुनाई देती है और वो उसकी तरफ तैरती है। समुद्र में कुछ व्हेल्स घूमते हैं, लेकिन वो इंसानों को नुकसान नहीं पहुंचाते। सुबह होती है। मिया होश में आती है। अपने बच्चे से कहती है कि वो इस मुश्किल घड़ी में उसका साथ दे और मछलियों को फेंकने लगती है जो उसने पहले पकड़ी थी। वो नोआ को उसकी जिंदगी बचाने के लिए शुक्रिया अदा करती है और उसने वो सब कुछ किया जो वो कर सकती थी। और फिर वो सीगल से चिल्लाने की आवाज सुनती है। इस वक्त एक फिशिंग बोट कुछ नेट्स डाल रही है जिसमें एक मछली वाला अपने परिवार के साथ है। वो नोटिस करते हैं कि परिंदे किसी चीज के चारों तरफ घूम रहे हैं, तो वो उस तरफ जाते हैं और बच्चे के साथ एक राफ्ट को पाते हैं। वो उसे नाव पर खींचते हैं और एक क्रेट से जुड़ी हुई एक रस्सी को देखते हैं। उनको दिखाई देता है कि एक औरत उसमें बंधी हुई है और वो मिया को नाव पर लाते हैं और उसे जिंदा करने के लिए CPR देते हैं। जब उन्हें लगता है कि उनकी सभी कोशिशें बेकार है, तभी मिया होश में आती है और सांस लेने लगती है। वो तुरंत अपनी बेटी के बारे में पूछती है। वो बच्चे को उसे थमा देते हैं, जबकि मछुआरे लोकल पोर्ट से एम्बुलेंस बुला रहे होते हैं जो 20 मिनट में पहुंचने वाला है। मछली वाली मिया को आश्वासन देती है कि आयरलैंड नजदीक है और यहाँ वो सेफ है। ये कहानी एक महत्वपूर्ण और चिंताजनक समकालीन मुद्दे को छूती है, रिफ्यूजीज। लोग अपने घरों से भाग आते हैं जब उनके घरों में रहना मुश्किल हो जाता है,
लेकिन उनमें से बहुत से लोग सुरक्षित साहिल तक कभी नहीं पहुंच पाते और मारे जाते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसा और कंटेंट हम आप तक लाते रहें।